वेलकम टू सुनील स्टडी सेंटर। आज हम करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आप सभी से डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च उत्तर प्रदेश फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। हाल ही में किसके द्वारा उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया गया है? इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके बारे में और जानकारी प्रदान करें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में राजधानी लखनऊ में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया। सीएम ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित आकांक्षा हॉट कार्यक्रम के दौरान इसे लॉन्च किया। इस कदम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में यातायात की समस्याओं को कम करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट अंतरिक्ष अभय 2025 ऑफ डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। हाल ही में कहाँ रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी DSA का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन हुआ है? इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। अंतरिक्ष में भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक उद्देश्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से पहली बार हो रहे 3 दिवसीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। डिफेंस स्पेस एजेंसी ऑफ हेडक्वार्टर द्वारा आयोजित यह अभ्यास सोमवार को शुरू हुआ और बुधवार तक जारी रहेगा। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज एबलाइज्ड फास्ट ट्रैक वीज़ा फॉर स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया एंड 13 अदर कंट्रीज। हाल ही में किस देश ने भारत और 13 अन्य देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा समाप्त कर दिया है? इसका सही जवाब है कनाडा। इसके बारे में और जानकारी, कनाडा सरकार ने भारत और 13 अन्य देशों के लिए फास्ट ट्रैक छात्र वीज़ा समाप्त किया। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज अप्रूव्ड 725 करोड़ फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द फायर सर्विस इन विच स्टेट। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 725 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कुल 725.62 करोड़ रुपए की 3 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO रिपोर्ट, इंडिया हैज अचीव्ड पोजीशन ग्लोबली फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में पहली बार वैश्विक स्तर पर किस स्थान हासिल किया है? इसका सही जवाब है छठा स्थान। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की वैश्विक पेटेंट फाइलिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत ने बौद्धिक संपदा IP फाइलिंग में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे 2023 में पहली बार वैश्विक स्तर पर छठा स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ विच कंट्री हैज अपॉइंटमेंट एक्टर सोनू सूद एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर टूरिज्म। हाल ही में किस देश के पर्यटक विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है थाईलैंड। सोनू सूद ने थाईलैंड पर्यटक के ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार के रूप में नई भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट है साइंड एंड एग्रीमेंट विद द टाटा पावर फॉर ग्रीन एनर्जी। हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा भारत का पहला नेट जीरो उत्सर्जन हवाई अड्डा। टाटा पावर के साथ 550 करोड़ का समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन, हु हैज अपॉइंटेड संजीव खन्ना एज द 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? इसका सही जवाब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में शपथ दिलाई। वे न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के स्थान पर 91वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर एमंग द फॉलोइंग हैज द 8 इंटरनेशनल एशियन आर्ट फेस्टिवल एंड सेमिनार बीन ऑर्गेनाइज्ड? निम्नलिखित में से कहाँ 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी आयोजित की गई है? इसका सही जवाब नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 सितंबर 2024 को सिकंदराबाद तेलंगाना में स्थित राष्ट्रपति निलयम में आयोजित उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित 8वें भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। 8 दिवसीय भारतीय कला महोत्सव 29 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 तक जनता के लिए खुला रहेगा। उद्घाटन समारोह के दौरान तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री सुखनाता मजूमदार और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू एक दिन के तेलंगाना दौरे पर हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने हैदराबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय कानून अध्ययन और अनुसंधान अकादमी नालसर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली शिगेरू इशिबा हैज बीन इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में शिगेरू इशिबा को किस देश का प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया है? इसका सही जवाब है जापान का। इनके बारे में और बता दें, जापानी संसद ने शिगेरू इशिबा को फिर से चुना। देश का प्रधानमंत्री चुनाव में हार के बावजूद मिली सत्ता। जापान के सत्तारूढ़ गठबंधन को हाल ही में एक दशक से भी अधिक समय में अपनी सबसे बड़ी चुनावी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद वहां की संसद ने शिगेरू इशिबा को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री चुना। 30 वर्षों में हुए पहले रन ऑफ में इशिबा ने विपक्ष के नेता योशिहिको नोडा को 221 के मुकाबले 160 वोटों से शिकस्त किया। अगला क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इन वर्ल्ड निमोनिया डे सेलिब्रेटेड? निम्नलिखित में किस तारीख को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 12 नवंबर को। 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस। जाने इस दिन का इतिहास, महत्व और थीम। वर्ल्ड निमोनिया डे निमोनिया के इलाज में बरती गई थोड़ी सी भी लापरवाही मरीज की मौत तक का कारण बन सकती है। हर साल विश्व निमोनिया दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ही लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है। अगला क्वेश्चन है, द एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI विल बी ऑर्गेनाइज इन गोवा? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का संस्करण गोवा में आयोजित किया जाएगा। इसका सही जवाब है 55वां संस्करण। हाँ, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 55वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा गोवा सरकार और भारतीय फिल्म उद्योग के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इस साल के महोत्सव में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय युवा फिल्म निर्माताओं के लिए एक नया खंड शुरू किया है। किस खंड का नाम सर्वश्रेष्ठ नवोदित भारतीय फिल्म खंड 2024 है। इसके तहत देश भर से आने वाली अलग अलग तरह की कहानियाँ और फिल्म शैलियों को दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज द 12th सीजन ऑफ द वर्ल्ड अर्बन फोरम बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली? हाल ही में कहाँ विश्व शहरी मंच का 12वां सत्र आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब है मिस्र में। 12वां विश्व शहरी मंच 4 से 8 नवंबर तक मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित हुआ है। इसे इट ऑल स्टार्ट्स एट होम थीम के साथ आयोजित किया गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम UN हैबिटेट द्वारा बुलाया गया था। सम्मेलन के अंतिम दिन प्रतिनिधिमंडलों ने काहिरा कॉल टू एक्शन को
अपनाया। इसके तहत वैश्विक आवास संकट को दूर करने के लिए तत्परता से कार्य करने के साथ साथ वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय कार्रवाई का लाभ उठाने का संकल्प लिया गया। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी करोड़ रुपए हैज बीन एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। भारत सरकार ने हरित हाइड्रोजन उत्पाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? इसका सही जवाब 200 करोड़ रुपए। सरकार ने हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ऐसे केंद्र स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था, जिसका परिव्यय वित्त वर्ष 2029-30 तक 19,744 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन है, द ट्रेड सेंटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। निम्नलिखित में से किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है? इसका सही जवाब है रूस का। नई दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली में नवंबर के महीने में प्रतिवर्ष लगने वाला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2024 इस साल प्रगति मैदान में बृहस्पति से शुरू होगा। 14 से लेकर 18 नवंबर तक मेला विशेष रूप से व्यापारियों के लिए खुला रहे। इसके बाद आम जनता के लिए 19 नवंबर से शुरू होगा और 27 नवंबर तक चलेगा। 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। सुबह 11 बजे मेले के आयोजनकर्ता भारतीय व्यापार संगठन ITPO के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला की उपस्थिति में मेले का उद्घाटन होगा। विकसित भारत की थीम पर आयोजित होने वाले इस मेले में अब की बार दर्शकों की सुविधाओं पर खास ध्यान दिया जाएगा। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।